Welcome friends to my YouTube channel Traditional Knowledge with Muba Singh. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि किसी भी अगर जुडिशरी एस्पिरेंट है या फिर एलएलबी का जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और आज हम अपने इस वीडियो में उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम डील कैसे करेंगे, इन सब पे बात करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करते हैं, आज हम किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं? AIB 20। AIB के जो एग्ज़ाम है, AIB के एग्ज़ाम्स बहुत बार हो चुके हैं। लाइक ये जो है AIB 20 है। तो इसमें जब हम देखते हैं, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारे कुछ न्यू लॉ भी आए हैं, लाइक DSA, DNS, BNSS। तो AIB का जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसको लेकर एक डर बना रहता है जितने भी जो लॉ स्टूडेंट हैं उनके अंदर। लेकिन जब हम इसको एकदम अच्छे तरीके से देखते हैं और सोचते हैं, तो देखिए क्या है, ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा आपका हार्ड, या फिर बोल सकते हैं इसका जो लेवल है बहुत ही हार्ड हो, ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी तैयारी सही रखते हैं, अगर आपने अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से किया है, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर हमारे प्रिपरेशन क्या है, अच्छा नहीं हुआ है, हमें टाइम नहीं मिल पाया है पूरी तरह से तैयारी करने का, सारे बैरेक्स पढ़ने का, तो भी हम इस एग्ज़ाम को बहुत ही ईजी तरीके से बोल सकते हैं कंफर्टेबली आप उसको क्लियर कर सकते हैं। जिसके लिए आपको कुछ यहाँ पे टिप्स जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी डाउट होता है अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम जब बात करते हैं AIB 20, AIB 20 का अभी नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फॉर्म्स भी हो रहे हैं। फॉर्म्स फिल का आपका लास्ट डेट जो था, लास्ट डेट में भी क्या है, एक्सटेंड कर दिया गया, 31 तक कर दिया गया है अक्टूबर में। लेकिन एग्ज़ाम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम होना कब है, तो एग्ज़ाम का डेट में कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुआ है, एग्ज़ाम डेट्स को नहीं बढ़ाई गई हैं। एग्ज़ाम 30 नवंबर को ही, 30 या 30 नवंबर को ऐसे ही है, एग्ज़ाम उसी टाइम पे होना है, एग्ज़ाम के डेट में कोई एक्सटेंशन नहीं है। हालांकि जहाँ तक मुझे मेरा सोचना है कि आप लोगों के पास जब नोटिफिकेशन आ गया, आपने फॉर्म फिल किया है, तो सिलेबस भी आपके पास ऑलमोस्ट होगा ही। तो सिलेबस पे बात ना करके हम डायरेक्टली बात करते हैं कि हमें कैसे डील करना है क्वेश्चंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, MCQ क्वेश्चंस आते हैं इस एग्ज़ाम में। सेकंड, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो AIB का एग्ज़ाम होता है वो है ओपन बुक एग्ज़ाम। ओपन बुक एग्ज़ाम होता क्या है? ओपन बुक एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें आपको बैरेक्स अलाउ रहते हैं विदाउट नोट्स, ठीक है। बैरेक्ट विदाउट नोट्स आप लेकर जा सकते हैं, विथ नोट्स वाले जो बैरेक्स होते हैं वो अलाउ नहीं रहते हैं। जैसा कि हमको उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें मेंशन रहता है कि विथ नोट्स वाले बैरेक्स आप लेकर नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बैरेक्ट है तो विदाउट नोट्स बैरेक्ट को आप प्रीफर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि देखिए क्या है, हम सारे बैरेक्स को नहीं पढ़ सकते इतनी जल्दी। अगर आपने प्रिपरेशन बहुत पहले से नहीं किया हुआ है तो आप सारे बैरेक्स को इतने कम टाइम में अच्छे से पढ़ लें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी, और उसके थ्रू आप अपना ये AIB 20 एग्ज़ाम बहुत ही इजी लेवल के साथ, बहुत ही कम टेंशन के साथ एंड कम स्टडी के बेस पर क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए इसमें क्या है, AIB का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो आपको पता है। और AIB का जो एग्ज़ाम होता है ओपन बुक एग्ज़ाम है, आपके पास डायरेक्ट अवेलेबल रहेंगे, आपको डरने वाली कोई बात ही नहीं है। जब हमारे पास डायरेक्ट हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डायरेक्ट से हम MCQ के क्वेश्चंस जो हैं उनको डील कैसे कर सकते हैं। MCQ में ऑप्शन दिया रहता है जिसको आपको देखना है कि किस डायरेक्ट में क्या मैटर दिया होगा, बस थोड़ा सा आप जनरल सेंस को अपना यूज़ करेंगे, बहुत ही इजी लेवल पे कर लेंगे। जैसे अगर आपका देखिए एग्ज़ाम में जो MCQ आते हैं उनको करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या रहेगा, अगर हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें क्या करना रहेगा, आपको देखना रहेगा कि ये किस बैरेक्ट से रिलेटेड है। जैसे अगर पनिशमेंट, सिर्फ पनिशमेंट की बात किया है, जैसे आपका पनिशमेंट कितने प्रकार के होते हैं,
ठीक है, कितने प्रकार के पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, तो डेफिनेटली पनिशमेंट, कितने प्रकार का पनिशमेंट के बारे में तो हमारा बीएनएस डील करता है। हम बीएनएस की बुक निकालेंगे, सॉरी बीएनएस का बैरेक्ट निकालेंगे और बैरेक्ट को निकालकर हम डायरेक्टली देखेंगे। और कहाँ देखेंगे? इंडेक्स में देखेंगे। हम पूरे बैरेक्ट निकाले और निकाल कर ऐसे ढूंढते जा रहे हैं, तो उसमें आपका सारा टाइम क्लीन हो जाएगा और टाइम वहाँ पर कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अगर हम देखते हैं तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप है, जैसा कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के आएंगे। क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके अलग अलग टाइप के रहेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस, पहले हम क्वेश्चंस को देख लेंगे। पहले आपको जैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसमें जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिसमें डायरेक्टली, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें डायरेक्टली आपका बैरेक्ट के नाम लिखे रहेंगे। जैसे बीएनएस में ये चीज़ कहाँ दिया है, बीएनएसएस में ये चीज़ कहाँ दिया हुआ है। आप डायरेक्टली सेक्शन आप निकाल कर उसको कर लेंगे, वो क्वेश्चन को आप ढूंढेंगे इंडेक्स में ढूंढ के कर लेंगे। सेकंड आपका रहता है कुछ क्वेश्चंस सेक्शन बेसिस रहते हैं। जैसे सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस किस चीज़ की बात करता है, ठीक है, ऑप्शन रहेगा। अब आपने डायरेक्टली देखा सेक्शन 4 बीएनएस की बात कर रहा है, बीएनएस का आपने डायरेक्ट निकाला, सेक्शन 4 में डायरेक्टली आप गए, सेक्शन 4 इंडेक्स में गए, देखे, आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें डे कितने दिन रहता है, कितने दिन के बारे में बताया गया है। अपील के जो मेथड, मतलब अपील का जो प्रोविज़न दिया है उसमें कितने दिन, हाई कोर्ट में कितने दिन का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने दिन का है, सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन का, मतलब ये जो चीज़ें हैं। तो डे एंड टाइम्स वाला जो रहता है क्वेश्चंस, डे एंड टाइम वाले क्वेश्चंस में भी आप उसी हिसाब से करेंगे। तो ये क्वेश्चंस के पैटर्न हैं जो जिसके बेसिस पे केस लॉ से रिलेटेड रहता है। तो केस लॉ देखिए क्या होता है, सारे केस लॉ को अपने माइंड में कंज्यूम, मतलब एकदम आप बोल सकते हैं सेव करके रखना वो पॉसिबल नहीं है। वो जुडिशरी वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, हालांकि वो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो केस लॉ के पीछे नहीं भागेंगे, मेरा एडवाइस यही है, केस लॉ के पीछे मत भागिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो लीडिंग केसेस हैं उसको आप ध्यान में रखिए। जैसे कि क्या है, हमारा केशवानंद भारती हो गया, फिर आपका मेनका गांधी हो गया, ये सब इस टाइप के जो केसेस हैं उनको बस आपको लीडिंग केसेस को थोड़ा सा माइंड में रखना है, किसमें क्या बोला गया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे, अदरवाइज नथिंग, लीव इट। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम खोजेंगे कैसे, क्वेश्चंस के आंसर कैसे खोजेंगे, और हमें मेन चीज़ें ये, हालांकि आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे कि ये बैरेक्ट है मेरे पास, ये बैरेक्ट जो है हमारा, ये बैरेक्ट मेरा बीएनएस का, बीएनएस 2023 का बैरेक्ट मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन का है। इस तरह आपके पास ये क्या है बैरेक्ट, सबसे मोस्टली क्या है, विदाउट नोट्स वाले बैरेक्ट हैं, ठीक है। इसमें नोट्स नहीं दिया है, देखिए जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, नोट्स एंड विदाउट नोट्स एंड कमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें नोट्स नहीं दिए गए हैं। ऐसे बैरेक्ट आपको ले जाने से कोई मना नहीं कर सकता, अलाउ रहता है। अब जब हम बात करते हैं, इसमें हमारा आता है, देखिए जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, इसमें आप मोस्टली देखिए, मेरा अगर आप लोग मानेंगे तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जितने भी जो आपके बैरेक्स हैं उन बैरेक्स के इंडेक्स को आपको रीड करके चलना है। एक बार रीड कर लीजिए घर में, अभी भी टाइम है आपके पास, नियर अबाउट 1 मंथ टाइम है। तो उसमें आप जितने भी जो बैरेक्स हैं आपके, उन बैरेक्स को आप एक बार रीड कर लीजिए, मतलब पूरे बैरेक्ट को नहीं, ओनली इंडेक्स जो है उसको एक बार रीड कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है या कौन सा चैप्टर में क्या प्रोविजंस मेंशन किया गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास जैसे देखिए क्या होता है, ये बैरेक्ट है, अगर बैरेक्ट में चैप्टर वाइज और किसी भी बैरेक्ट का आप क्या करेंगे, देख लेंगे सेक्शन कितने हैं, वो कब लागू हुआ, कमेंस कब किया गया, कब हमारे मतलब लॉ फील्ड में वो कमेंसमेंट हो गया उसका। अब जैसे बीएनएस ओवरऑल एक एक बैरेक्ट की हम बात करेंगे और एक एक बैरेक्ट करके हम सारे बैरेक्ट्स को कवर कर लेंगे, सारे जो हमारा सिलेबस है हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं बीएनएस की बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले हमको बीएनएस में ये पता होना चाहिए, बीएनएस जो है ये आपका क्रमांक 45 सन 2023 में आया है, ठीक है। अब इसमें जो है ये किसको रिप्लेस किया है, भारतीय दंड संहिता 1860, दैट मीन्स इंडियन पेनल कोड जो था, इंडियन पेनल कोड 1860 को ये क्या किया गया, रिप्लेस करके हमारा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का 2023 आया। इसमें टोटल सेक्शन हमारे कितने हैं, 358 सेक्शन है। अब 358 सेक्शन एंड चैप्टर्स कितने हैं, 20 चैप्टर्स हैं, ठीक।
अब जब हम बात करते हैं इन चीज़ों को हम देखते हैं, ऐसे करके हम सारे बैरक्स को देख लेंगे। तो ओनली आज हम बात करेंगे सिर्फ बीएनएस की, ठीक है। बीएसए, बीएनएसएस एंड अदर जितने भी जो हमारे बैरक्स, मतलब जितने भी जो हमारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, जितने भी मतलब लॉ की जो बैरक्स हैं उनसे अगर आ रहा है क्वेश्चन, हम सब पर डील करेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं ओनली बीएनएस को। तो बीएनएस में आप सबसे पहले देखेंगे, देखिए सेक्शन 1 हमारा क्या बात करता है। सबसे पहले 20 चैप्टर हैं, चैप्टर डिवाइडेड हैं। चैप्टर फर्स्ट जो हमारा बात करता है, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे नोट्स में भी दिखा सकती हूँ, देखिए देखिए जो नोट्स हैं, अगर आपके पास नोट्स है तो आप उसको देखिए, नोट्स नहीं है डोंट वरी, नो नीड टू एनी टेंशन एंड नो नीड टू एनी प्रेशर ऑफ एग्जाम। आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ओनली बैरक्स के इंडेक्स को रीड करके जाना है, दैट्स ऑल। अब जैसे ये देखिए, इसमें आपका प्रेसिडेंट का आपका कमेंट्स कब मिला था, इन्फोर्समेंट कब हुआ था, किसने किसको रिपील किया, ये हालांकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस चीज तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम डायरेक्टली बैरक से देखते हैं। नोट्स है आप देख के जाइए, नहीं है नोट्स लीव इट बैरक को। अब जैसे चैप्टर फर्स्ट में हमारा 1 से 3 सेक्शन है, इसमें आप एक बार रीड कर लेंगे। चैप्टर सेक्शन 1 जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होने, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की बात करता है। चैप्टर 2 जो है उसमें हमारा इसमें बताया गया है मतलब सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 13 तक बताया गया है। चैप्टर थर्ड जो है वो साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शन है, जो 14 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 14 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आपका 44 तक खत्म, 44 पे खत्म हो रहा है। चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 दैट इज द ऑफ अबैटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, ये अबैटमेंट की बात करता है, सेक्शन 45 से स्टार्ट है एंड आपका 62 पे खत्म है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द चैप्टर 5 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। इसमें जितने भी देखिए बच्चों से रिलेटेड अपराध जो हैं, महिलाओं से रिलेटेड अपराध हैं, वो सब चैप्टर 5 डील करता है। इसमें ये बताया गया आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें क्या होता है, ये जो चैप्टर है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसके जो अपराध होते हैं वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और चैप्टर ये आपका सेक्शन 63 से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ होता है आपका 99 पे, यस 99 पे ख़त्म होगा। आफ्टर चैप्टर 6 वो है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ये आपका 100 से स्टार्ट होता है, इसमें मर्डर वगैरह चीज़ें आएंगी, मर्डर हो गया, हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, ये सब आएगा इसमें। 100 से सेक्शन 100 से स्टार्ट होगा और ये ख़त्म हो जाएगा आपका 146 पे। चैप्टर 7 राज्य के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनके बारे में डील करता है, 147 से स्टार्ट होगा, 160 आपका 158 पे खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट चैप्टर 8 दैट इज द ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी अपराध होती हैं उसके बारे में प्रोविजन चैप्टर 8 में दिया गया है, जो 158 से स्टार्ट होगा और 168 पे 159 से स्टार्ट होगा और 168 पे खत्म हो जाता है। आफ्टर दैट चैप्टर 9 हमारा डील करता है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन चुनाव से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उसके बारे में चैप्टर 9 हमारा डील करता है, 168 से 69 से स्टार्ट होगा और 177 पे खत्म हो जाता है ये। आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द चैप्टर 10 सिक्को, करेंसी, नोटो, ऑफ ऑफेंसेस। देखिए सिक्के के बारे में जो कॉइन्स होते हैं, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प, इसके बारे में डील करता है। 178 से आपका स्टार्ट होता है एंड 188 पे खत्म हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज चैप्टर 11 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरोध, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 189 से स्टार्ट होगा एंड 197 पे ये खत्म हो जाएगा। इसको आपको सिर्फ ओनली 1 टाइम्स रीड करना है एंड कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बार आपको रीड करना है। चैप्टर 12 की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा स्टार्ट होता है 198 से, जो ऑफ ऑफेंसेस बाय द रिलेटिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताता है, 205 में खत्म होगा। चैप्टर 13 आफ्टर द चैप्टर 13 वो है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी से रिलेटेड अगर कोई भी अपराध होता है उसके बारे में डील करता है, 206 से स्टार्ट होगा एंड 226 पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज चैप्टर 14, ये हमारा एविडेंस के बारे में बात करता है, और फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस के बारे में बात करता है, 227 सेक्शन 227 से स्टार्ट होगा एंड ये जो चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा है, 269 पे खत्म हो जाएगा।
असेसर वगैरह के बारे में इसी में बताया गया ना, याद रखिएगा। जैसे कि 268 है, पर्सोनेशन ऑफ असेसर के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है फॉल्स एविडेंस से विच सेक्शन provision is related to false evidence, then you have to know सेक्शन 227 ऑफ BNS, वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको बार बार, अगेन एंड अगेन, देन यू मस्ट रीड द कंटेंट, ओनली कंटेंट एंड इंडेक्स को आपको रीड करके जाना है एक बार, ताकि आपके माइंड कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन को देखकर जरूर हिट करेगा कि हाँ ये हमने कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है, और वो आपको उससे बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चैप्टर 15 जो बात करता है वो बात करता है आपका ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वेंशंस रेगेंसी एंड मोरल्स। ये 270 से स्टार्ट होगा। पब्लिक न्यूसेंस इसी में है, याद रखिएगा ना, 270 पब्लिक न्यूसेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट ये 297 पे खत्म हो जाएगा। चैप्टर 16 धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में बात करता है, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। 298 से स्टार्ट होगा, 302 में खत्म हो जाएगा। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चैप्टर है, चैप्टर 17 संपत्ति के बारे में, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जैसा हमने अभी बॉडी के बारे में पता, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। 303 थेफ्ट कहाँ दिया है, 303 सेक्शन 303 में, स्नैचिंग 304 में दिया है, एक्सटॉर्शन 308 में दिया है, रॉबरी 309 में दिया है। ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। ये खत्म आपका हो रहा है 317 में खत्म हो जा रहा है, सॉरी नॉट 17, ये आपका यहाँ छल के बारे में दिया है, चीटिंग के बारे में दिया है, मिसचीफ दिया है। मिसचीफ कहाँ दिया, अगर क्वेश्चन आता है आपका 324, 318 आपका चीटिंग के बारे में बात करता है। फिर आपका फॉर्जरी के बारे में 336 बात करता है, वो आपका नेक्स्ट सेक्शन है, सॉरी 334 जो है 334 में पर खत्म हो जाता है चैप्टर 13। चैप्टर 18 की जब हम बात करते हैं वो दस्तावेज संबंधी जो अपराध होते हैं, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, प्रॉपर्टी मार्क के बारे में जो ऑफेंस होते हैं उनके बारे में। तो ये 335 से स्टार्ट होगा, 340 आपका 350 पे खत्म हो जाएगा। एंड द मोस्ट आपका सेकंड लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 19, ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, एनोयंस, डिफेमेशन के बारे में बात करता है, 351 से लेकर 357 तक। एंड लास्ट जो आपका चैप्टर है वो क्या है, रिपील एंड सेविंग की बात करता है, चैप्टर 20 एक ही सेक्शन है, उसमें 358 जो हमें ये बताता है कि बीएनएस ने किसको रिपील किया है। तो बीएनएस हम जैसा कि जानते हैं बीएनएस ने रिपील किया है 1860 में जो लॉ बना था इंडियन पेनल कोड, उसको। इस तरह से आपको इंडेक्स को एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए, ये जो बैरेक्ट है इन सारी चीज़ों को पढ़ के हम एक बैरेक्ट को पढ़ने में आप सारी बैरेक्ट्स को अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता दे रही हूँ। देखिए क्या है, अब जो मैंने अभी तक बताया उसके बेसिस पे मैं तो इतना जानती हूँ कि आप क्वेश्चन तो सेलेक्ट मतलब क्वेश्चंस को डील कर लेंगे, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब चीज़ है, जैसे कि हम जब बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि हालांकि ये क्या है, इसमें ये जो बैरेक्ट है अभी न्यू आया है, ठीक है, न्यू लॉ है। तो न्यू लॉ में क्या होता है, संशोधन के बारे में नहीं बताया गया रहता है, लेकिन हमारे जो पुराने लॉ हैं, जैसे कि आपका बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आपका लिमिटेशन है ना, नेगोशिएबल एक्ट, मतलब ये सारे जो बैरेक्ट्स हैं वो क्या है, वो पुराने लॉ है ना, पुराने लॉ हैं, वो बहुत ही पुराने लॉ है, उनमें काफ़ी बार संशोधन भी हो चुका है। तो ये जो संशोधन हुआ है, तो ये संशोधन जो होते हैं ना, तो उसमें नीचे आपका जैसे बुक के नीचे यहाँ पर जो दिया रहता है एक पोर्शन बना रहता है ऐसे करके डब्बे टाइप का, और उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके लिखा रहता है। वो फुट नोट्स जो होते हैं, वो फुट नोट्स को भी कैसे देखना है वो भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आपको ये देखकर इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस को डील करना है। और देखिए, जब हम एक चीज़ और मैं आपको लोगों को बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए जब हम अपराध के बारे में, किसी भी अपराध का जो पनिशमेंट है वो किस तरीके से हम देखेंगे, हमारे पास पूरा टाइम नहीं रहता है एग्जाम के टाइम में कि हम पूरे सेक्शन को अच्छे से रीड कर पाएँ, और इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर रहता है कि उस टाइम के बीच में हमको सारे क्वेश्चंस को कर लेना है। तो उस प्रेशर में हम क्या करते हैं, हमसे गलती हो जाती है जब हम पूरा पढ़ने बैठते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ पैराग्राफ्स ऐसे जिसमें अपराध का वर्गीकरण ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने यहाँ से हमने देखा
210 इस चीज़ के बारे में बताया गया है। अब इस अपराध का पनिशमेंट क्या है हम डायरेक्टली इसे आके खंड में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करने बैठेंगे 5 मिनट आपका कंज्यूम हो जाएगा। इससे अच्छा है आप इसमें डायरेक्टली देखेंगे कितना फाइन लगाया गया है, किस टाइप का असंज्ञ अपराध है, जमानती है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग को लगता है तो मैं इसको क्या करूँगी, पूरा सेक्शन वाइज भी करवा दूँगी। सेक्शन वाइज अगर करना है तो देखिए सेक्शन वाइज भी अपन कर सकते हैं, सेक्शन वाइज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम सेक्शन वाइज भी, अगर आपको लगता है कि सेक्शन वाइज आपको समझना है बीएनएस पूरा सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 358 तक डिटेल में, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 358 तक बहुत ही कम टाइम में समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपका एक ऑलमोस्ट रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।